नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार, आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल। फिर जब वो निवेश की बात है, बातों ट्रेडिंग के सभी शो में हम करते हैं शामिल। अपने क्वेश्चंस आप हमें तक पहुंचा सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। फेसबुक, ट्विटर पे ये शो लाइव जा रहा है, अपने क्वेश्चंस वहां भी आप पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान भी हम सोशल मीडिया से करते हैं सवालों को पिक। चलिए अब फटाफट से बात करते हैं आज के बाजार की। आज मार्केट में हुआ क्या, उसके बाद आपके क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। आज के सेशन में हालांकि एक तेजी भरा सेशन था। नए रिकॉर्ड स्तर हमने बाजार में आज बनते हुए देखे और फाइनली निफ्टी 18,972 पर बंद हुआ आज के सेशन में। लाइफ टाइम हाइज सेंसेक्स निफ्टी दोनों ने आज के सेशन में छुए। इनफैक्ट दिन के दौरान तो निफ्टी 19,000 के लेवल के पार भी निकला था, उसके बाद उन लेवल्स के स्लाइटली नीचे आकर बंद हुआ है। सेंसेक्स 500 अंक चढ़कर 63,915 पर बंद हुआ। दिन के दौरान 64,000 का आंकड़ा सेंसेक्स ने पार किया था। वहीं अगर आप निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो यहाँ भी हल्की बाइंग हमने देखी। सबसे ज्यादा खरीदारी हम देख रहे थे आज पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में, ऑटो बैंकिंग स्टॉक्स में, मेटल, फार्मा, इंफ्रा और साथ ही एनर्जी स्टॉक्स में भी आज के सेशन में तेजी देखने को मिली। लाते संस्थागत निवेशकों के आंकड़े तो एफआईज की ओर से खरीदारी हुई है 12,350 करोड़ की, डीआईज की ओर से बिकवाली हुई है 1,021 करोड़ के आसपास की। तो ये संस्थागत निवेशकों के बाइंग नंबर्स आज के सेशन के। हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज के आस्था जैन मौजूद हैं। आस्था नमस्कार, स्वागत है आपका। तो रिकॉर्ड तेजी वाला सेशन, स्ट्रेंथ मार्केट में। अब क्या व्यू इन लेवल से, क्या नया दायरा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए खुलते हुए देख रही हैं? गुड इवनिंग दीपाली। जिस तरह से हमने मार्केट्स में एक बढ़िया तेजी यहाँ पे देखी है, मुझे लगता है कि अभी निफ्टी और ज्यादा यहाँ पे तेज होगा। इनफैक्ट जो अब ऊपर के लेवल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो कॉल राइटिंग हुई है वो 19,000 से लेके 19,050 के स्तर पे हुई है। तो मुझे लगता है एक बार निफ्टी को वो लेवल्स पार करने जरूरी है। अगर निफ्टी ने 19,000 या फिर 19,050 का स्तर पार किया तो हमें और बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन इमीडिएट लेवल पे यही टारगेट्स हमें निफ्टी में रख के चलने चाहिए। सो निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह है। इनिशियल टारगेट 19,000 से 19,050 के रहेंगे। वहीं अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो निफ्टी बैंक में भी आज जो हमने यहाँ पे देखा है, जिस तरह के यहाँ पे डेटास निकले हैं और काफी अच्छी तेजी इस काउंटर पे बनी है। इनफैक्ट चार्ट्स में तो एक पॉजिटिव सिग्नल भी आ रहा है। सो निफ्टी बैंक भी यहाँ पे काफी बढ़िया तेजी में लग रही है। मुझे लगता है 44,000 यहाँ पे अगर लेवल देखा जाए तो 44,500 का लेवल ब्रेक हुआ तो मेरे हिसाब से 44,800 से लेके 49,000 तक के लेवल्स निफ्टी बैंक भी दिखा सकता है। सो दोनों ही इंडाइसेस में तेजी है, खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, तेजी की सलाह, खरीदारी का व्यू ही लेकर चले हैं। लेकिन चलिए फटाफट से करते हैं स्टॉक्स को शामिल और क्वेरीज लेकर। काफी सारे कॉलर्स हमारे साथ कनेक्टेड भी रहेंगे शो के दौरान। पहले कॉलर सचिन अरोड़ा लुधियाना पंजाब से हैं। सचिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम नमस्कार मैम, मेरे पास मैम 10,000 शेयर्स हैं येस बैंक के एंड आई एम होल्डिंग दीज फ्रॉम लास्ट 3 years। और मेरे पास 400 शेयर हैं शिल्पा मेड के, वो भी 6 months हो गए हैं, वो भी मैंने लिए थे 400 पे। तो क्या सलाह है मैम आपकी, इसको कितनी देर रखूं? आई कैन होल्ड देम फॉर लॉन्ग ऑल्सो। ओके, हालांकि दोनों स्टॉक्स आपको लॉसेस दे रहे हैं, शिल्पा मेडिकेयर भी और साथ ही येस बैंक भी। क्या करना चाहिए आस्था? दोनों ही स्टॉक्स में होल्डिंग की समस्या नहीं है, लंबे समय भी होल्ड कर सकते हैं, बट क्या ठीक रहेगा इसको होल्ड करना लॉन्ग टर्म के लिए दोनों स्टॉक्स? देखिए, बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। येस बैंक को नतीजे आने दीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे स्थिति और साफ होती हुई नजर आएगी। तब तक बिल्कुल बने रहना बनता है। 14 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अगर सब कुछ पॉजिटिव हुआ और बैंक ने यहाँ बढ़िया नतीजे दिखाए तो मुझे लगता है एक बार इनकी कॉस्ट प्राइस इनको ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। इसलिए येस बैंक में मैं बने रहने की सलाह दूंगी। दूसरा सवाल इनका शिल्पा मेडिकेयर पे था। शिल्पा मेडिकेयर की यहाँ पे बात करें तो ये जो अभी बना हुआ है चार्ट्स की पोजीशन इस काउंटर पे, ये थोड़ी सी साइडवेज बनी हुई है। 235 डाउन साइड में शिल्पा मेडिकेयर में और देखा जाए तो 235 यहाँ पे डाउन साइड में है, तो अप साइड में 275 है। इसी के बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा। सो शिल्पा मेडी में भी अभी तो बने रहे, और क्योंकि रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है तो मुझे लगता है तब तक होल्ड करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 225 का। एक बार 275 का स्तर अगर इसने पार किया तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ पे जो तेजी लौटेगी वो इसको लेके जाएगी तकरीबन 300 के स्तर तक। होल्ड करने की सलाह है दोनों ही काउंटर को स्टॉप लॉस के साथ। ओके, दोनों ही शेयर्स होल्ड कीजिए स्टॉप लॉस के साथ। अगले कॉलर से बात करेंगे जर्नैल सिंह, करनाल हरियाणा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैम नमस्कार। नमस्ते, सवाल पूछिए अपना।
मैम मेरे पास 140 शेयर है उसके एमटार टेक्नोलॉजी के 1953 के रेट पे। क्या करना चाहिए? पिछले जुलाई 22 के हैं मैम। ठीक है, पूछ लेते हैं। ये आपने वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए लिए थे? लॉन्ग टर्म के लिए मैम। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए लिया आपने। ये स्टॉक आपके भाव से थोड़ा सा नीचे है, क्या करें आज साल लंबी अवधि के नजरिए से इस स्टॉक में? देखिए, होल्ड करने की सलाह है और काफी ब्राइट चांसेस हैं कि ये 2000 से लेके 2040 तक ये काउंटर जाता हुआ नजर आए। हो सकता है कि कुछ हफ्तों तक ये एक दायरे में घूमता रहे 1900 से लेके 2040 तक, जो कि मैंने लेवल दिया है, लेकिन ब्राइट चांसेस हैं कि ये वहां तक जाएगा। सो होल्ड ही करें आराम से इस काउंटर को। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो एक लेवल रख सकते हैं जो तकरीबन यहाँ पे 1820 के आसपास आ रहा है। 1820 के स्टॉप लॉस के साथ 2040 के टारगेट्स के लिए इनिशियली 2040 के टारगेट्स के लिए बने रहे। 2040 का लेवल ब्रेक हुआ तो 2100 से लेके 2140 तक के भी सही काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके इस पोर्टफोलियो पर, आपको होल्ड करने की सलाह है। लॉन्ग टर्म का विजन लेकर आप बने रहिए। जय मोदी हैं पतन गुजरात से। मोदी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा ये सवाल है कि मेरे पास BEL के 380 शेयर पड़े हैं 55 रुपीज के प्राइस पे। तो उसको मैंने मतलब मेरा होल्डिंग मैंने रखा है 2020 से, जब कोरोना का सेकंड वेव आया था तब से मेरी इसमें है। ठीक है, और दूसरा है टाटा टेली सर्विस, मेरे पास उसके 300 शेयर पड़े 135 रुपए के। तो दोनों में क्या करना चाहिए, BEL और टाटा टेली सर्विस? टाटा टेली में 35 रुपए की बाइंग है आपकी? 135 रुपए की। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। आस्था क्या करें? दोनों ही स्टॉक्स में अच्छे प्रॉफिट्स में। BEL तो इनफैक्ट काफी अच्छे लेवल की इनके एंट्री, 55 रुपए की बाइंग, 120 पर ट्रेड कर रहा है और 35 रुपए TTML में भी। क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स में? देखिए, BEL में होल्ड करने की सलाह है। हो सकता है थोड़ा सा स्टॉक नीचे आए, क्योंकि अभी थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं आएगा। ये 114 115 तक ही नीचे आने के चांसेस लगते हैं इनिशियली। सो कोई दिक्कत की बात लगती नहीं है। अभी तो BEL में बने रहे। मुझे 140 तक के लेवल ऐसा लगता है कि इसमें हमें देखने को मिलेंगे। सो होल्ड करना है इनिशियली 140 के लेवल तक, और इसमें स्टॉप लॉस चाहे तो 110 का रख सकते हैं। दूसरा सवाल इनका टाटा टेली पे था। टाटा टेली की अगर यहाँ पे बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो टाटा टेली काउंटर है, टाटा टेली में भी इनकी काफी बढ़िया लेवल पे खरीदारी है। अभी एक रेंज में अटका हुआ है। रेंज बन गई है 60 से लेके 85, 60 से लेके 85 के बीच में। ये चाहे तो इसमें भी होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इनको लेकिन 60 का लगाना पड़ेगा। और एक बार यहाँ पे 85 का स्तर पार हुआ, क्योंकि एक अहम रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि इसमें जो नेक्स्ट लेवल्स आएंगे वो तकरीबन 100 से लेके 105 के रहेंगे। दोनों ही काउंटर में बने रहें और स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है। अनु गुप्ता हैं मानेसर गुड़गांव से। अनु नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे दो स्टॉक हैं। एक स्नोमैन लॉजिस्टिक 200 है, 72 पे है। Okay. और दूसरा है मेरा टीटा वैगनआर 300 स्टॉक है, 62 पे। तो मुझे होल्ड करने हैं कि सेल करने हैं, क्या करूं अभी? स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के अलावा दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? टीटा वैगनआर। टीटागढ़ वैगन। ठीक है, जी। किस भाव पर लिया आपने? जी 62 पे 300 है। ओके, 62 पे 300 स्टॉक्स आपने लिए हुए हैं टीटागढ़ वैगन के। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में 72 की बाइंग। आज था स्नोमैन लॉजिस्टिक्स इनको अच्छा खासा नुकसान दे रहा है, 45 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, 26-27 रुपए नीचे इनके खरीदारी के भाव से। और टीटागढ़ वैगन में इनकी बाइंग डबल डिजिट्स की है, 65 रुपए की बाइंग है। तो उस हिसाब से तो काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट में है स्टॉक में। तो एक में थोड़ा नुकसान, लेकिन दूसरे में बम्पर मुनाफा। क्या सजेशंस?
देखिए स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में भी इनको नुकसान तो हो रहा है, लेकिन अगर ये 47 के ऊपर निकल गया और उसके ऊपर इसने क्लोज कर दिया 47 48 के ऊपर, तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स भी तेज हो जाएगा। तो मुझे लगता है बिल्कुल स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में बने रहें, क्योंकि चार्ट्स में भी थोड़ी पोजीशंस और इंडिकेटर्स यहाँ तेजी का ही संकेत दे रहे हैं। बने रहें इस काउंटर पे, एक बार चाहे तो थोड़ा बड़ा और डीप स्टॉप लॉस आ रहा है, लेकिन 38 का स्टॉप लॉस लगा ले। 48 का अगर इसने क्लोज दे दिया तो मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि 55 तक ये जाए, और उसके बाद ये मेरे को लगता है 55 टू 60 तक जाने की काफी ब्राइट चांसेस हैं। तो उस टाइम पोजीशन रिव्यू करवा ले, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत है नहीं, वहां तक जाने की काफी क्षमता रखता है ये स्टॉक। दूसरा सवाल इनका टीटागढ़ वैगन पे था। टीटागढ़ वैगन की बात करें तो बढ़िया मुनाफा इनको इस काउंटर पे हो रहा है। ये चाहे तो बहुत अच्छी तेजी चार्ट्स पे भी बनी हुई है, चाहे तो थोड़ा सा यानी कि 1/4 अगर पोजीशन में बुक करना चाहे तो भी 1/4 में करे, लेकिन सारी पोजीशन में ना करे। मुझे लगता है और ज्यादा तेजी आएगी इस काउंटर पे। एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे। स्टॉप लॉस इनको लगाना है 460 के स्तर पर। 460 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, मेरे हिसाब से 550 से लेके 580 तक के लेवल ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। ओके, होल्ड करने की सलाह है और स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन कीजिए इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स में। शिव अग्रवाल कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। शिव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैम, भारत वायर है 900 181 के एवरेज प्राइस पर। ओके, भारत वायर रोप्स 182 की बाइंग है, 173 पर ट्रेड कर रहा है। क्या जानना चाहते हैं, क्या नजरिया लेकर चल रहे हैं, कितना होल्ड कर सकते हैं? 6 मंथ। ओके, 6 मंथ्स का होराइजन है, 182 की बाइंग भारत वायर रोप्स में। बताइए आस्था। देखिए इसमें अभी एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, 150 से लेके 200 के बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इनकी लंबे समय की होल्डिंग का विचार है, तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहना है। स्टॉप लॉस के तौर पे 155 का लेवल रखे। मुझे लगता है कि इनिशियल लेवल पे जो टारगेट्स हमें देखने को नजर आएंगे वो यहाँ पे 200 से लेके 220 के रहेंगे। सो होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर पे। हो सकता है कि थोड़ा सा ये समय ले, क्योंकि कंसोलिडेट हो रहा है। ओके, होल्ड करने की सलाह है इस स्टॉक में। अब लेते हैं अगला सवाल, और मोहित है लुधियाना से। मोहित नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्कार, मेरे पास HDFC लाइफ है 200 स्टॉक्स 599 पे। तो जैसे HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का जो मर्जर है उससे कोई पॉजिटिव इसके लिए कुछ 2 साल के लिए रख सकता हूँ? ओके, तो बताइए 2 साल का नजरिया HDFC लाइफ में। 600 रुपए की बाइंग है, हालांकि इनके भाव से 50 रुपए ऊपर है ये स्टॉक, लेकिन सवाल इनका इंपॉर्टेंट है। इसी एंटिसिपेशन में इनफैक्ट HDFC लाइफ में हमने एक लगातार अंडर परफॉर्मेंस के बाद आस्था बाइंग देखी है कि शायद HDFC ग्रुप यहाँ पर स्टेक बढ़ाएगा। वो हमने इनफैक्ट देखा भी है, ब्लॉक डील्स हमने काफी HDFC लाइफ में बड़ी बड़ी होते हुए देखी हैं। क्या सजेशन उस पर्सपेक्टिव से जिन्होंने पूछा, और क्या करें इस होल्डिंग में? देखिए बिल्कुल मेरे को लगता है कि फायदा होगा और इनको रुकना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। HDFC लाइफ में बिल्कुल यहाँ पे बने रहे और एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। स्टॉप लॉस अगर ये चाहे तो एक रख सकते हैं तकरीबन 600 के स्तर पे। 600 का थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये बेटर सपोर्ट है। 600 के स्तर पे रखते हुए अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करें। ऊपर में टारगेट मेंटेन करेंगे 700 से 720 का। 720 के टारगेट होल्ड करने की सलाह, 720 पर रिव्यू करें अपनी पोजीशन को। दिलीप हैं दिल्ली से। दिलीप नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैम। मैंने ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक 90 क्वांटिटी मैंने खरीदी है जी, 530 के भाव से मैम। 90 शेयर हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक की। क्या करूं मैम? क्या 1.5-2 साल पुरानी बाइंग है? हाँ मैम, मतलब 1.5 साल समथिंग पुरानी बाइंग होगी, 530 के भाव से। तभी उन लेवल्स इनफैक्ट चला ही नहीं है, स्टॉक करेक्ट ही हुआ है पिछले 1-1.5 साल में। तो आस्था काफी लॉसेज में आधी हो चुकी है इन्वेस्टमेंट। क्या करें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स? बिल्कुल, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स तो अभी भी चार्ट्स पे इतना मजबूत नहीं दिखा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये 280 290 का स्तर पार नहीं करेगा, या मोटा मोटी मानिए तो 300 का काफी इंपॉर्टेंट हर्डल है, तब तक इतनी तेजी भी नहीं आएगी। अभी मेरे हिसाब से पार्शियली चाहे तो कुछ एग्जिट कर सकते हैं पोजीशन पे, लेकिन पार्शियली को भी होल्ड रखेंगे।
तो बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 220 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। लेकिन मजबूती आने के लिए 300 का लेवल पार करना जरूरी है। 300 के ऊपर गया तो फिर 330 तक के भी आने के चांसेस है। अभी तो होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ जो दिया गया है। ओके, होल्ड करने की सलाह है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स फिलहाल। मनीष जैन छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। मनीष जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मनीष सवाल पूछिए प्लीज, अगर ऑडियो आ रही है आपको तो। चलिए इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। ग्लैंड फार्मा पर इनका सवाल है। लगभग 2000 स्टॉक्स लिए हुए हैं ग्लैंड फार्मा के। परचेसिंग प्राइस 2730 रुपए का आज था। क्या सजेशन? काफी नुकसान में है क्योंकि 1065 पर कर रहा है स्टॉक ट्रेड। क्या करें अभी इस होल्डिंग में? थोड़ी कोशिश कर रहा है स्टॉक ऊपरी लेवल्स पे आने की और मुझे लगता है कि तभी एग्जिट करेंगे तो बेटर रहेगा। इस स्टॉक को थोड़ा समय देना चाहिए। एटलीस्ट मुझे लगता है कि 1200 से लेके जो ये लेवल्स हमें आगे जाते हुए दिखाएगा वो तकरीबन यहाँ पे इनिशियली 1200 का और उसके बाद 1400 तक के भी स्तर दिखा सकता है। तो एटलीस्ट अभी तो बने रहे, बड़े नुकसान हो जाएगा अगर एग्जिट करेंगे, इसलिए अभी मैं बने रहने की सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो एक लेवल रख सकते हैं जो तकरीबन यहाँ पे आ रहा है 920 के स्तर पे। ओके चलिए, तो ये सजेशन ग्लैंड फार्मा के लिए ऑलरेडी काफी नुकसान देख चुके हैं, तो यहां ना निकलें, स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर लें। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। आप देखते रहिए कल का बाजार। देख रहे हैं कल का बाजार। आस्था है हमारे साथ अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। पिक करते हैं क्वेश्चंस को, फटाफट से चलते हैं पहले ट्विटर पर, उसके बाद फेसबुक से लेंगे सवालों को। ट्विटर पर एक सवाल हमें मिला है शलूम का, टाटा पावर पर है 248 की बाइंग है, 1000 स्टॉक्स, क्या करें? जी बिल्कुल, टाटा पावर की यहाँ पे बात करें तो होल्ड ही रखना है स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन यहाँ पे बनेगा 215। छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 215 का रखें, नहीं तो 210 का रख सकते हैं। 210 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। पहला इनिशियल टारगेट 240 का रहेगा। ओके, होल्ड करने की सलाह है 240 के पहले टारगेट्स के लिए टाटा पावर। लेते हैं कुछ सवाल अब फेसबुक से भी, और फेसबुक पर भी हमें काफी क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सवाल आया है दीपक वर्मा का, चेन्नई पेट्रो पर 250 स्टॉक्स खरीदे हुए, 392 की बाइंग है। जी बिल्कुल, 392 की यहाँ पे बाइंग है और मेरे हिसाब से इनको बिल्कुल बाइंग प्राइस देखने को मिलेगी। ऊपर में स्टॉक और अच्छी तेजी दिखा सकता है। होल्ड करने की सलाह है। 415 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस तकरीबन 350 का लगेगा। ओके, एक सवाल हमें और मिला है मनिल की ओर से। इनका सवाल है जमुना ऑटो पर 115 रुपए की खरीदारी है, 200 शेयर्स, 1 साल का नजरिया। बिकॉज नजरिया यहाँ पे 1 साल का है तो यहाँ पे होल्ड ही रखना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 95 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स मुझे लगता है यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो तकरीबन अभी तो यहाँ पे 115 से 130 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 130 तक के लेवल के लिए बिल्कुल होल्ड करना है। ओके, दिव्येश एक सवाल भेज रहे हैं हिंडाल्को पर, जानना चाहते हैं कि क्या आउटलुक है हिंडाल्को पर मौजूदा लेवल से। देखिए, हिंडाल्को की बात करें तो आउटलुक अभी रेंज बाउंड है। मोस्टली ये स्टॉक एक दायरे में ही घूमता हुआ नजर आएगा 400 से लेके 450 के बीच में, लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव मानती हूँ इसको लॉन्ग टर्म में, इसलिए बने रहने की सलाह है। 395 के स्टॉप लॉस के साथ इनिशियल टारगेट यहाँ पे 450 का रहेगा और उसके बाद 480 का। मेघा सोमानी भेज रही है सवाल, बीईएल पर 109 की बाइंग है, क्या करें? होल्ड करने की सलाह है बीईएल को। बढ़िया लगता है 140 तक के स्तर ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा और जो इनकी बाइंग प्राइस है उसी का स्टॉप लॉस लगा। ओके चलिए ठीक है, तो ये सजेशन है बीईएल पर होल्ड करने की सलाह है डेज हाई पर ट्रेड करते हुए। ये राय आपको दी गई है। चलिए सवाल तो इतने लेंगे आज तक। कोई क्लोजिंग कमेंट? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे पीएमएस में हो सकता है, इनमें से कोई भी स्टॉक हो। धन्यवाद। थैंक यू आस्था, सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर भी खबरें जानी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।